जब वो उसने गुनाह किया है तो आप बस ये बोलो ना कि वो एक रेपिस्ट है। अब वो आप ये क्यों बताते हैं वो एक मुस्लिम रेपिस्ट है? आप ये कह रहे हैं उमर खालिद ये कर रहा है, उमर खालिद वो कर रहा है, उमर खालिद तो ऐसा है, वो लोगों को भड़का रहा है। अरे मुझे ये बताओ भाई, इस पूरे इवेंट का वो तो थीम ही नहीं है। ये पूरे इवेंट में उमर खालिद का क्या काम है? आप उसको उमर खालिद को यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? पूरा भारत का इतिहास डरा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ भी मुस्लिम संस्कृति ने अपना साम्राज्य जमाया है। औरंगजेब और बाबर जैसे आकांक्षाओं ने अपनी वाली विचारधारा को आगे बढ़ाया है। बिस्मिल्लाह खान साहब, मोहम्मद रफी खान साहब, अतफुल्ला खान साहब, वीर अब्दुल कलाम साहब बोला जाता है। किसी ने भी चाहे केरला फाइल देखी हो, उदयपुर फाइल देखी हो, बंगाल फाइल देखी हो, किसी ने भी इनका अपमान आज तक नहीं किया, क्योंकि ये पूजनीय है, ये आदरणीय, इनसे हमारे को कुछ सीखने को मिला। इन्होंने इस्लाम का नाम रोशन किया, इन्होंने मुसलमानों का नाम रोशन किया। हम लोग भी बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक है और हम सेक्युलर को सपोर्ट करते हैं। सर आए थे तो उन्होंने रेप के बारे में बोला था कि अगर कोई रेप करता है तो वो मुस्लिम है, ये है, जो उन्होंने उस बात पे बोला कि अगर कोई गलत करता है तो उसको, अगर वो हिंदू है तो भी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मुस्लिम है तो भी सज़ा मिलनी चाहिए। जितने भी रेप केसेस अभी तक इंडिया में हुए हैं, रेप होता है वो, अगर कोई हिंदू रेप करता है तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि रेप हुआ है। जब मुस्लिम रेप करता है आप ये कहते हैं कि एक मुस्लिम ने एक औरत का रेप किया है, आप वहाँ मुस्लिम क्यों लगा रहे हैं? जब वो उसने गुनाह किया है तो आप बस ये बोलो ना कि वो एक रेपिस्ट है। अब वो आप ये क्यों बताते हैं वो एक मुस्लिम रेपिस्ट है? इस सर ने बोला था कि यहाँ सेक्युलरिज्म हो, सेक्युलर इंडिया है। क्या यहाँ पे आपको सेक्युलरिज्म दिख रहा है? क्या हमारे देश के नेता सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं? नहीं। यहाँ कल हमारे एक नेता आए, वहाँ एक स्टेज में महिलाएं थी, जो भी लोग थे, वो क्या, जब यहाँ पे लोग आए वो ये कहते इस पूरे इवेंट में उमर खालिद का क्या काम है? आप ये कह रहे हैं उमर खालिद एंटी मुस्लिम है, आप ये कहते हैं उमर खालिद उसका बाप रेडिकल मुस्लिम है। ये पूरे इवेंट में उमर खालिद का क्या काम है? आप उसको उमर खालिद को यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं उमर खालिद ये कर रहा है, उमर खालिद वो कर रहा है, उमर खालिद तो ऐसा है, वो लोगों को भड़का रहा है। अरे मुझे ये बताओ भाई, इस पूरे इवेंट का वो तो थीम ही नहीं है, आप क्यों लेके आ रहे हो? वहाँ पे आए हुए थे नेता हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जिसको फॉलो करते हैं, उनके जो लीडर है प्रॉफिट मोहम्मद, वो बड़े दुरुस्त, वो बड़े खराब आदमी थे, वो लोगों को कन्वर्ट करते थे, वो लोगों को मारते थे। ये टॉपिक है आपका, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला इंसान करेगा। जब आपका पूरा थीम है कि आप सेक्युलरिज्म के बारे में आप कह रहे हो, फिर आप एक ही रिलीजन को टारगेट करके वहाँ क्यों कह रहे हो? ये पूरे इवेंट में सिर्फ सनातनी 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 हो रहा है। हम सनातनी के अगेंस्ट नहीं है, बट आप क्यों सिर्फ एक ही रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो? आप ये क्यों नहीं? आज पूरा भारत का इतिहास डरा हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ भी मुस्लिम संस्कृति ने अपना साम्राज्य जमाया है, वहाँ पर औरंगजेब और बाबर जैसे आकांक्षाओं ने अपनी वाली विचारधारा को आगे बढ़ाया है। आप हमेशा औरंगजेब और इसके बारे में बात, आपने कभी अकबर के बारे में बात की? ऐसे तो नहीं है सिर्फ एक ही राजा, आप किसी एक राजा ने कोई बुरा काम किया और आप देखते हैं कि किसी भी एक मिनट से बाबर 10 गुरु 5 पंच प्यारे अपनी गर्दन कटवा दिए, जान कुर्बान कर दिए हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। कारण क्या था कि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी और हिंदू माइनॉरिटी थी उस टाइम। अभी मुझे बताओ, भारत में तो हिंदू मेजोरिटी है ना, मुस्लिम तो माइनॉरिटी में, फिर आप क्यों डर रहे हो? जब कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है तो मेजोरिटी को कैसे ओवरकम कर पाएगा? आप हर चीज में उसी को बदनाम करते हो। अगर कुछ ठीक है, इंडिया की ग्रोथ नहीं हो रही, मुस्लिम कंट्रीज की ग्रोथ नहीं हो रही, मुस्लिम की वजह से ये हो रहा है, मुस्लिम ने ऐसे ये किया। हमीद साहब का, मेरे जैसा क्या पूरा भारत वीर अब्दुल हमीद नहीं कहता, वीर अब्दुल हमीद साहब कहता है। चाहे पुलवामा हुआ हो, चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे मुर्शिदाबाद से 1000 हिंदू परिवारों को गायब किया हो, चाहे कश्मीर से किया हो। बिस्मिल्लाह खान साहब, मोहम्मद रफी खान साहब, अतफुल्ला खान साहब, मोहम्मद ये हमारी सोफरिया कुरैशी मैम बोला जाता है, वीर अब्दुल कलाम साहब बोला जाता है। किसी ने भी चाहे केरला फाइल देखी हो, चाहे उदयपुर फाइल देखी हो, बंगाल फाइल देखी हो, किसी ने भी इनका अपमान आज तक नहीं किया, क्योंकि ये पूजनीय है, ये आदरणीय, इनसे हमारे को कुछ सीखने को मिला। इन्होंने इस्लाम का नाम रोशन किया, इन्होंने मुसलमानों का नाम रोशन किया। लेकिन अगर मेरी बहन ये बोले कि यहाँ पर 4 साहिबजादों की फोटो आप एंट्रेंस करेंगे दिखेगी, महाराणा प्रताप सबकी दिखेगी, लेकिन यहाँ बाबर की, औरंगजेब की, हुमायूं की, बहादुर शाह जफर की, इनका इतिहास पढ़ाया जाए, जैसे सीपी के अंदर इनके नाम की रोड बनाई गई है, तो ये मेरी आत्मा आवाज नहीं देती। जो छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का हुक्मनामा देता हो, जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी का फतवा जारी करता हो, जो गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार वारना पड़ गया धर्म को बचाने के लिए, उनकी शहादत को नमन ना करके उनका अपमान करता हो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। और दूसरा, मेरी बहन ने बोला उमर खालिद को यहाँ क्यों लाया जा रहा है, मैंने उमर खालिद का नाम नहीं लिया। और तीसरी बात इन्होंने बोली मोहम्मद साहब की, मैं मोहम्मद साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ और आदर से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं, उनको सुना नहीं, उनको पढ़ा नहीं, तो मेरा टिप्पणी करना कर्तव्य नहीं बनता है। लेकिन जो मुसलमान उनके नाम को लेकर के गलत काम करते हैं, तो
हम उसी को गलत कहेंगे। विकास दुबे अगर गाड़ी पलटी तो मैंने बोला विकास दुबे ब्राह्मण था, उसको क्यों गाड़ी पलट गई? योगी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और एक त्यागी को गोली मारी गई। जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, जो दरिंदा है, जो गुंडाई है, उनको ऐसे ही मारना चाहिए और ठोकना चाहिए। और मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। इसमें मैटर नहीं करता वो मुस्लिम धर्म से आता है, हिंदू धर्म से आता है, सिख धर्म से आता है या ईसाई धर्म से आता है, लेकिन आप सिर्फ मुसलमान अपने आप सोच रहे हो। मैडम का कहना है मैडम का कहना है कि आप कोई भी मुसलमान आतंकवादी हो या फिर रेपिस्ट हो तो उसको आप धर्म से मत जोड़िए, मुसलमान को मत करिए उसको। एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, अगर राम रहीम हिंदू धर्म से आता तो सबने ये बोला ना राम रहीम बाबा था गया अंदर, आसाराम बाबा था हिंदुओं का गया अंदर। कितनों ने सड़कों पे विरोध किया, बोला भाई आप उसको हिंदू धर्म से मत जोड़िए। अगर याकुन मेनन, यासीन मलिक, उमर खालिद, जितने ये आतंकवादी थे, अगर आतंकवादी थे तो आप भी कहो थे, ये गलत थे, ये निकले, ये गलत हैं, लेकिन उसको आप कंपेयर मोहम्मद रफ़ी से नहीं करोगे, उसको कंपेयर वीर अब्दुल हमीद से नहीं करोगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं हो रही है, यहाँ सही और गलत की डिबेट हो रही है। जो कल्प्रिट थे वो कल्प्रिट थे, हैं। उसका सीधा ज़्यादा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 1947 से दुश्मन देश है हमारा पाकिस्तान। किस बुनियाद पे भी आई जब वो हमारा दुश्मन देश है? आप बताइए, क्या एक संकोच पैदा नहीं होगा, एक प्रश्न नहीं उठेगा? जब भारत के अंदर पाकिस्तान निर्दयी लोगों को मार रहा था, हमारी सेना के जवानों को शहीद कर रहा था, उसके बाद पाकिस्तान का झंडा इसी भारत के लोग उठा रहे थे अलग समुदाय के, तो क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा? 1000 हिंदू परिवारों को पलायन करा दिया गया मुर्शिदाबाद से, उसके बाद उनको बसाने का काम नहीं किया गया, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा साहब? बताइए। यदि यहाँ पर बहुत बड़ा नाम का बात हो रहा है कि राम का नाम हिंदू है और बाबर का नाम मुस्लिम है, आप एक बात बताइए, बाबर ने एक भी अच्छा काम किया हो ना, और कोई भी मुस्लिम यदि उसको खड़ा होकर कह दे कि बाबर ने मुस्लिम का अच्छा काम किया था, तो मैं कहता हूँ कि वो भारत में रहने वाला मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने सदैव भारतीय मुस्लिम समुदाय ने मानवता को सर माथे लगाया है, जो असली मुस्लिम है भारत का। लेकिन यदि जो जिहादी एजेंडा से जुड़ा है, जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है, वो कभी भी हिंदू संस्कृति को स्वीकार ही नहीं कर पाता। वो कहीं भी खड़ा हो जाता है तो उसको आतंकवादी विचारधारा को प्रमोट करना दिखता है, उसको दिखता है कि राम का नाम मतलब मुसलमान का विरोध। लेकिन एक सच्चा मुसलमान कभी राम का विरोधी नहीं हुआ। APJ अब्दुल कलाम साहिब के शासन में सबसे ज़्यादा हिंदू संस्कृति का विकास हुआ है। APJ अब्दुल कलाम यदि किसी मुस्लिम के आदर्श हो। ठीक है, लास्ट कमेंट मैडम आपसे। आप सर ने कहा था कि यहाँ जब हम लोग घुसते हैं तो किसी फोटो लगी हुई है, अब ये कह रहे हैं कि हमें बाबर अकबर की फ़ोटो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम फोटो लगाओ, हम ये नहीं कह रहे कि तुम चारों तरफ उनके झंडे लगाओ, हम वो बात नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हो, मेरी बात ये है कि आप जब सेक्युलरिज्म वर्ड कह रहे हैं तो आपके अंदर ये होना चाहिए, आपकी इतनी समझ होनी चाहिए कि भारत में रहने वाला हर इंसान, हिंदू मुस्लिम से कुछ भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यू मस्ट एंड यू शुड एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। हम ये नहीं, मेरी दो बात पे बात है कि उमर खालिद की क्या जरूरत थी और आपने उसमें प्रॉफिट मोहम्मद की क्यों बात की? मैं बताती हूँ। अरे नहीं सर, मैंने आप पे नहीं कहा सर, मैंने कहा कि कल जो लोग आए थे मैंने उनके बारे में, आई एम नॉट टेलिंग टू यू। हाँ, 3 दिन से हम लोग कंटिन्यू है, शाम तक हम यहीं रहते हैं, ठीक है, हम 8-9 बजे निकलते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे प्रताड़ना की जा रही है दूसरे रिलीजन की तरफ। नहीं, जब सर आप कल थे नहीं समुदाय से है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी बहन ने ये कहा, मेरे भाई आप भी हैं, क्योंकि आप भारतवासी हैं, मैं भारतवासी हूँ, सारे कौन है? हम सब भारतवासी हैं और पाकिस्तान को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आतंकवाद को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आतंकवादी को मारना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर को हम अपना नहीं करते हैं। इस कार्यक्रम का पक्ष रखना चाहता हूँ। कोई भी यहाँ पर कार्यकर्ता आता है, कोई भी यहाँ पर नेता आता है, उसका पहला कर्तव्य है भारतीय संस्कृति का और साहित्य का समागम करना। और यदि यहाँ पर हिंदू आइडियोलॉजी का नेता आएगा, ऑब्वियसली वो हिंदू आइडियोलॉजी का प्रचार करेगा, सिख आइडियोलॉजी का आएगा तो सिख का करेगा, और मुस्लिम आएगा तो मुस्लिम। लेकिन सुनिएगा, आप बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये नोटेड कर लीजिएगा, बहन आप भी नोटेड कर लीजिएगा। मुस्लिम संस्कृति के आधार पर भारत में जो पिछले आप देखेंगे, यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए ऐसे कोई बोनाफाइड साहित्य नहीं है जो सब समझ पाए, जिसको यहाँ पर प्रमोट किया जावे। आप खुद समझिएगा, यदि यहाँ पर उर्दू की लिखी हुई चीज़ों का प्रमोशन बहुत ज़्यादा मात्रा में मंच से कर दिया जाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। ये एक बहुत ही
पर्टिकुलरली समझने वाली बात है एज अ यूथ के लिए कि यहाँ पर हिंदू का प्रमोशन केवल नहीं है, यहाँ भारत की संस्कृति का प्रमोशन है और मुस्लिम संस्कृति भी हमारे खून में भी है। ऐसा नहीं कि हम भारतीय हो गए तो हम केवल हिंदू हो गए या हम हिंदू हो गए तो केवल हिंदू चलेंगे। नहीं भाई, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग इंडियन हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई हैं और हम सब लोग इसी आधार पर यहाँ खड़े हैं। हम लोग का आपस में कोई विरोध नहीं है, ना आइडियोलॉजी का विरोध है, हम लोग एक ही सूत्र से जुड़े हैं, वो है भारतीय संविधान। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगी, उसी पर आधारित है। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी, इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ये भारत संस्कृति का ये इवेंट हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, हम तीनों दिन यहाँ पे आ रहे हैं, एक दिन में यहाँ पे राष्ट्रगान क्यों नहीं हुआ? भजन हुए, हवन हुआ, सब कुछ हुआ, सबकी रिलीजन की एंटी नेशनल स्टेटमेंट भी हुई, पर एक भी राष्ट्रगान नहीं हुआ। राष्ट्रगान होता, हम सब खड़े होते, एक रूपता की बात होती, एक पैट्रियोटिक फीलिंग आती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। So this is something wrong. You are promoting Sanatan. आप नेशनल कैपिटल दिल्ली में एक इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं जहाँ पे इतने सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे संस्था के लोग आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, जेएनयू से आ रहे हैं, आईआईटी से लोग आ रहे हैं, और वो भी यहाँ पे आकर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो बेसिकली आई वांट टू से कि ये डिबेट हिंदू मुस्लिम की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पैट्रियोटिज्म। हम लोग भी बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं और हम सेक्युलर को सपोर्ट करते हैं। आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन चीज़ों को नहीं डिवाइड कर सकते। आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तो मुस्लिम को भी मानते हैं, हम तो हिंदू को भी मानते हैं, हम सिख को मानते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते। वो चीज़ें दिखती क्यों नहीं है? दिखती क्यों नहीं है?